हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू द आईबीएस हिमाचल। तो आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है डीआई, इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई जानते क्या होती है? क्या होती है? लिखा है रेफरेंस। डीआई इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व द कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। सिंपल, देखो कुछ नहीं होगा। डेटा दिए होगा आपको, क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपने। डेटा किसकी फॉर्म में दिया? आपको ग्राफ की फॉर्म में दिया होगा। अलग अलग ग्राफ्स होंगे, जैसे बार ग्राफ हो सकता है, आपका पाई चार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सोल्व करना है। बाकी कोई अलग से टॉपिक नहीं होगा इसके, जो हमने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं। परसेंटेज से बन जाएंगे आपके, परसेंटेज होगी, फ्रैक्शन होगी, एवरेज होगी, सिंपल टेस्ट, और आपके जो है स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, उससे बनते हैं। मतलब जो अर्थमेटिक जितना भी पार्ट आपका, उससे सारा डीआई बनता है। पर जो मेनली जो बनता है आपका, मेनली कौन सा बनेगा? परसेंटेज का, एवरेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, और रेशो का। ये जो मेनली आपको डीआई मिलती है। अब डीआई के पहले हम टाइप की बात, क्वेश्चन में टाइप की बात करते हैं, टाइप कितने होते हैं। देखो, जो पहला टाइप होगा आपको कौन सा होगा? जो टैबुलर। कौन सी होगी? टैबुलर डीआई। जो कैसी होगी आपके पास? जो टेबल की फॉर्म में दी होगी। टेबल की फॉर्म में आपके पास दी होगी। टेबल की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए होंगे, वहाँ पे डेटा दिया होगा, आपने क्या करना है? क्वेश्चन पूछे होंगे आपके, हमें सोल्व करने हैं वहाँ पे। ठीक है। डीआई आपका आता कितना पीयू में मालूम है? किन डीआई आते हैं? 2 से 3 सेट मिलते हैं प्री के अंदर। 5 नंबर की डीआई होती है, मतलब एक डीआई को उसके अंदर 5 क्वेश्चन बना के दिए होंगे। तो 2 से 3 सेट बनेंगे प्री के अंदर। क्लैरिकल की बात करें, क्लैरिकल में एक ही बनता है। एक डीआई एक सेट आता है। कभी हो जाए रेयर तो 2 आ जाए, बट एक ही आएगा। ठीक है। मेंस की बात करें तो मेंस में जो इसके बनते हैं 4 से 5 बनते हैं आपके पास। ठीक है। जो मेंस में आपको जो मैथमेटिक्स बोलते हैं ना, मैथ बोलते हैं, उसमें लिखा है, आपने देखा क्या लिखा होता है? डाटा इंटरप्रिटेशन लिखा होता है, डीआई लिखा होता है, मेनली डीआई का पार्ट ही होता है इसके अंदर। ठीक है। तो टाइप पहले टैबलो फॉर्म में। दूसरा बनता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ देखा है? कुछ ऐसा डाटा होता था, ऐसे ऐसे इस तरह डाटा होगा लाइन ग्राफ के अंदर। थर्ड बनेगा आपके पास कौन सा? बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसा होगा? इस तरह से, इस फॉर्म डाटा होता है। ठीक। एक साथ में बनता है इसके अंदर आपके पास बनता है, वो बोलते हैं पाई चार्ट। कौन सा बनता है? पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे? सेक्शन ब्रेक ही कैसे, यहाँ पे पार्ट बताए होंगे, कितना पार्ट इतना पार्ट। ठीक है। पाई चार्ट में साथ में बनता है कैस्टल। कैस्टल कास्टल बोलते हैं इसको। कास्टल डीआई की होती है, इसके अंदर क्या होता है? डेटा दिया होता है, एक फॉर्म में दिया होता है, पैराग्राफ दिया आप लिखे आपको पूरा, कि इतना पैराग्राफ, इतने बच्चे हैं, इतने यहाँ पे इतने छोड़ रहे हैं इतने। नॉर्मली जो कास्टल डीआई कैसे सोल्व होती है आपके? वेन डायग्राम से। किससे होती है? वेन डायग्राम से। ठीक है। इसके अलावा बाकी और बनती है, स्केलर बनती कई बार। स्केलर कौन सी होगी? स्केलर जैसे ग्राफ होंगे, ऐसे पॉइंट होते, ग्राफ बनते हैं, ग्राफ 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 बन जाते हैं ऐसे, इस तरह से फॉर्म होगी स्केलर की। अब इसके अलावा बनती है मिक्स डीआई। मिक्स डीआई में क्या होगा आपके पास? अब जैसे ये पार्ट जो किए हमने, इन दो किसी को मिक्स कर देंगे। एक डेटा आपको दे दिया होगा चार्ट की फॉर्म में, एक दे दिया टेबल की फॉर्म में। एक ग्राफ की फॉर्म में दे दिया होगा, एक बार ग्राफ की फॉर्म के अंदर दिया होगा। इसे सोल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले हम जो स्टार्ट करेंगे टेबल करेंगे। देखो नॉर्मली इसमें कुछ अलग सीखने के लिए नहीं है, कि अलग नहीं, कोई अलग से नहीं पढ़ाऊंगा इसमें कुछ में। जो चीज़ें हमने अभी तक की हैं अर्थमेटिक के अंदर की हैं हमने, एवरेज, परसेंटेज, ये सब की है, वो वही सोल्व करना हमने। तो इसकी जो वेटेज होती है, वेटेज काफ़ी होती है। मैंने बोला अगर प्री की बात करें, आपको कितना बनेगा मैथ का? आपको 35 अगर मैथ है, 35 में से आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे प्री केस के अंदर ही। कई बार 4 डल जाती हैं। तो डीआई को जल्दी सोल्व करना होता है। जो हम नॉर्मली हम जो बात करते हैं कैसे ना, देखो डीआई इतना, अगर अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अर्थमेटिक बैंकिंग अर्थमेटिक आपने नॉर्मल देखा हो तो टफ होता है एज कम्पेयर, इतना करो टफ नहीं कर पाओगे सारे क्वेश्चन। डीआई के आप क्वेश्चन कर पाते हो। फिर बोलते हैं अर्थमेटिक टफ होता है। अर्थमेटिक मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि 7 8 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से बड़ी मुश्किल से आपको ज़्यादा कोई जितना भी हो तो 4 या 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे। अब जो 4 से 5 क्वेश्चन जो कर पा रहे, फिर इतना अर्थमेटिक पढ़ा क्यों हमने? ये डीआई के लिए। डीआई इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बट आपको सोल्व करना होगा। एक बार सोल्व कर लिया आपने तो क्वेश्चन आपके निकलना यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया आपके पास, ऐसे दिया होगा, एक चार्ट दिया होगा आपको, स्टेटमेंट दी होगी, इसके अलावा आपको 4 या 5 क्वेश्चन पूछे होंगे। तो क्या दिया आपको? बोला कि टेबल चार्ट गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द 6 है, एक सेक्शन है, एक ABCDEF। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 60 है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने दिए? टेबल में दिए तुमको। ये आपके पास टेबल दिया हुआ है। अब ये स्टेटमेंट है सिर्फ। अब जो क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे क्वेश्चन? यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन। पहले बोला है द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन F इज बट परसेंट मोर देन द
टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ए, कि बोला है कि जो एफ में लड़कियों की कुल संख्या ए में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, वो बताना है आपने। अब ये तो ये तो सिंपल सा मैंने बनाया अभी पहला। कई बार ऐसा होगा वहां पे आपको रेशियो में दिए होगा नंबर ऑफ बॉयज, टोटल बता दिए होंगे और नंबर ऑफ बॉयज इतने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो टेबल बनाना पड़ेगा। अब देखो क्या परसेंट दिए, किसका पूछा, परसेंट से बन रहा है टॉपिक आपके पास। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द एफ, एफ के अंदर कितनी गर्ल्स हैं, एफ के अंदर गर्ल्स कितनी है, 90, 90 हैं। और किससे पूछे, बॉय पूछे, बॉय कहां पे, ए में कितने बॉय, 60 हैं। और क्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द एफ इज बट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बॉयज से, 30। और क्या पूछे, किसके बारे में पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द एफ इज बट परसेंट मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द ए। तो गर्ल्स से कंपेयर की, गर्ल्स से पूछा 3/9 इंटू करेंगे 100, या फिर काटेंगे तो 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, 33 गलत कर दिया हमने, क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द एफ इज बट, अच्छा बॉयज से पूछा टोटली 30 ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 30 ज्यादा, कितने में से, बॉयज से पूछा हुआ है, तो बॉयज कितने हैं, 60 है, 60 मल्टीप्लाई बाय 100, काटा कितना आ गया 50%, कितना आ गया 50%। अब देखो ये तो सिंपल सा है, कई बार में केवल तुमको चार्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाना पड़ेगा तुमको। कैसे, तुमको डाटा कैसे दिया होगा, मान लो यहाँ पे आपको दिए है, यहाँ पे सेक्शन के बारे में बता दिया, बॉयज़ के बारे में बता दिया, या फिर टोटल बच्चे दिए हुए हैं हमारे पास, टोटल बच्चे दिए हुए हैं, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे टोटल लिख दिए, यहाँ पे जो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो दी हुई है, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो दी हुई है। अब रेशो जब दी है तो तुम कैसे करोगे, रेशो कंसेप्ट यूज, वो कंसेप्ट यूज होगा, ठीक लगा पता। चलो फिर बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, सेम ही तो नहीं हो गया रिपीट, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स सेम हो गया, चलो ये बनाओ। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन द सी डी एंड ई सेक्शन, एवरेज निकालनी है बॉयज की, किसमें, सी डी और ई के अंदर कितना है, कर सोल्व बताओ कितना, 40, बाकी बताओ। अभी एवरेज तुमने अलग से कुछ कर नहीं रहा, एवरेज की है तुम लोगों ने, फोर्टी, सबका। क्या बोलता, फाइंड द एवरेज ऑफ द बॉय सी डी और ई कितने हो गए सारे, 120, 120 एवरेज क्या होती, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल, कितने 3 है, तो कितना आ गया 40, 40, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ई एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सी, डिफरेंस पूछा हुआ है ई और सी के बीच में 15, डी है, कहां पे बोला, बॉयज कौन से बोले थे, बॉयज बोले ई के, बॉयज ई के 30 है, और गर्ल्स बोली सी में, गर्ल में कितनी, सी में 45, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 15। चलो ये बनाओ, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द एफ, गर्ल्स जो है बी के अंदर, बॉय कहां पे, एफ के अंदर। गर्ल्स कहां बोली थी आपके पास, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, बी में गर्ल्स कितनी आपके पास 70 हैं, और बॉयज कहां बोले हैं, एफ में बॉय कितने आपके पास 80 हैं, तो कितना आ जाए काट के 7:8। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द डी इज बट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द सेम क्लास। बाकी 50 बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स डी, गर्ल्स जो है डी के अंदर, गर्ल्स कितनी है, डी के अंदर कितनी है
35 है ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉय इन द सेम क्लास, सेम क्लास मतलब किसमें, डी की बात हो रही है। 35 कितना परसेंट है, 50 का बताना है आपने। 70। चलो नेक्स्ट नो टेबल देखो, गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ कैप्सूल सोल्ड, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट कैप्सूल टू द नंबर ऑफ, डेटा दी हुआ है केमिस्ट दी है ए बी, नंबर कैप्सूल दी कितने 720, कैप्सूल और टैबलेट का जो रेशियो दिया कितना दिया है 6:5। अब जो डिफरेंस दिया टैबलेट और बोतल ऑफ सिरप का कितना दिया 150, 300 और 300, 400 ये। अब देखो मैंने तुमको बोला कि पेन को यूज नहीं करना, किसी में बोला किसी चीज में मैथ में कि पेन का यूज जितना कम करो, बट यहाँ पे जब डीआई करो तुमको टेबल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा तुमको निकालना ही पड़ेगा। अब देखो जब भी चीज दी होगी ना यहाँ पे, क्वेश्चन आगे पढ़ना बाद में, पर जब क्वेश्चन दिए हो तुमको यहाँ पे देखो कैप्सूल दिए टैबलेट दिए रेशो दी, तुमको मतलब कैप्सूल और टैबलेट निकालने पड़ेंगे। एक टेबल वो बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा टैबलेट और जो सिरप है, जो टैबलेट और बोतल के कितने वो निकालना पड़ेगा। टेबल देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय ए एंड बी टू द टोटल नंबर ऑफ कैप्सूल सोल्ड बाय ए एंड बी। बोला है आपके पास जो रेशियो निकालनी किसकी, जो टैबलेट सोल्ड किसने ए और बी ने, किसके साथ रेशियो जो है टैबलेट किसने निकालनी है बी और सी के साथ, सॉरी ए और बी ने जो कैप्सूल सोल्ड की है। अब तुम्हारे पास कैप्सूल तो दिए हुए, तुम्हारे पास टैबलेट नहीं दिए हुए हैं, टैबलेट का टेबल तुमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, अगर भाई यहाँ पे कैप्सूल कितने अच्छे हैं तुम्हारे हिसाब से 6 हैं, तो एक ना दिए हुआ है 720, एक वैल्यू निकलेगी यहाँ से, फिर वैसे तुमको टैबलेट निकालने पड़ेगी। बनाओ टेबल जल्दी, अभी सोल्व तुमने खुद करने था सारे। तो आइडेंटिफाई करना पहले कि तुमको क्या निकालना है क्या नहीं निकालना पड़ेगा, कौन सा टेबल बनाना पड़ेगा कौन सा नहीं बनाना पड़ेगा। पहले टेबल बनाओ, टेबल लग रहा है पता कैसे बनाना है, कौन सा टेबल बना रहे हो, क्या टेबल बनाया, क्या क्या टेबल बनाया, यहाँ पे देखता हूँ। एक बना केमिस्ट ए बी सी डी ई और कितने हैं एफ तक है, ई तक ही है 5 है, चलो ठीक है। अब पहला तो बन जाएगा नंबर ऑफ कैप्सूल दिए हैं, ये तो आ जाएगा। नंबर ऑफ कैप्सूल कितने दिए हुए तुम्हारे पास, नंबर ऑफ कैप्सूल कितने दिए हुए हैं, नंबर कैप्सूल तुम्हारे दिए 720, 720 1040, 720 1040 कितना है 1420 और 1350, 1420 और 1350, अगला क्या है 1224 है, ठीक है। अब जब तुम अपना टेबल बनाओगे तुमको ये बनाने की जरूरत नहीं तुमको, ये किसका देखो ये रेशो दी कैप्सूल की, तो कैप्सूल की रेशो दी मतलब कितना है 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट मतलब 6 यूनिट की वैल्यू अगर 120 एक यूनिट वैल्यू कितनी आएगी बार 120, यहाँ पे कितने टैबलेट कितने आ जाएंगे 120 गुना 5 कितना आएगा 600। तो अब क्या बनाओ यहाँ पे नेक्स्ट बनाओ तुम नंबर ऑफ क्या टैबलेट, नंबर ऑफ टैबलेट क्या आ जाएगा, निकाले तुम लोगों ने निकाले,
मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा 600। ये 8 की वैल्यू कितनी दी है, 8 की वैल्यू 1040, 1040 की वैल्यू 8 है, 8 कम 8, 8 थे 24, 130, 130 तो ये कितना हो गया 650, 650 हो गया। यहाँ पे कितनी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 14, 20, तो 4 की दी है, 4 थे 12, 5 20, कितना है 12 20 5 355, तो 355 मल्टीप्लाई कितना कर दो 3 से, कितना आया तुम्हारे 15, 15 एक 16, 16 एक कितना 1065, 1065। ये क्या निकाल रहे हैं हम, टैबलेट आ रहे हैं, ठीक है हमारे पास एक टैबलेट। अब अगला कितना आ जाएगा 1050, अगला कितना आया 1030। अब यहां पे बनेगा टेबल, किसका बनेगा, अबे बोतल ऑफ सिरप दिए और टैबलेट दिए हुए हैं, तो किसका निकलेगा। अब तुमको पता टेबलेट तुम्हारे पास यहाँ पे है, अभी ये दिया सिर्फ दिए, बोतल सिर्फ दिए, तो बोतल सिर्फ कितना आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे। अगर टैबलेट तुम्हारे पास 600 है, डिफरेंस कितना आ रहा है 150 आ रहा है, तो मतलब टैबलेट पहले दी, मतलब टैबलेट ज्यादा ही होंगे, टैबलेट पहले टैबलेट ज्यादा होगी, बोतल सिर्फ होगी। 600 में से 50 कितना आएगा 450, ये कितना आ गया 350, यहां कितना आ जाएगा 1065 माइनस कितना किया हमने 300, 765, 765, ये कितना आ गया 650, और ये कितना आ गया, कितना गया 1000 में से गया 330। देखो ये कैसे निकाला, ये तुमको दिया था किसका टैबलेट और किसका बोतल ऑफ सिरप का। अब तुम्हारे पता टैबलेट तुम्हारे पास कितने 600 दिए थे, अब मतलब जब टैबलेट थी टैबलेट ज़्यादा ही होंगे हमेशा, सिर्फ कम होंगे। अब ये किसका आ गया, ये तुम्हारे पास जो टैबलेट आ गया तुम्हारे बोतल सिर्फ आ गया, और ये क्या है तुम्हारे पास टैबलेट सिर्फ है। अब निकालो, सारा डेटा तुम्हारे पास आ चुका है, एक को तुमने निकाल दिया, अब क्वेश्चन निकालो क्या पूछा है पहले के अंदर, टेबल का लगा पता, टेबल कैसे बनाया, बनाओ फिर। कितना 125, लास्ट ऑप्शन डी, बाकी बताओ सभी निकालो बाकी। 176, बाकी जल्दी बताएं बाकी। तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा तुमको इस हिसाब से, इसे तुमको बोला है मैंने, जो देखो जो तुम्हारा स्पीड का पाथ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रोंग नंबर आती है, सिंपली अप्रोक्सीमेशन, ये आपके कम से कम अगर 1.5-2 मिनट के अंदर होनी चाहिए, 1.5-2 मिनट के अंदर होंगे तभी जाकर काम बनेगा, मैक्सिमम चल गए 2.5 मिनट। अब जो एक डी जो भी डी होगी मिनिमम 2.5 से 3 मिनट लेगी, कैसे टाइम तुमको मिलेंगे टोटल 20 मिनट। अब 20 के अंदर तुमने पहले 2.5 से 3 के अंदर, 2.5-3 तो ज़्यादा हो गया, 2 से 2.5 मिनट के अंदर ये तुमने करने कौन से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व, नंबर सिस्टम, रोंग नंबर, सिंप्लीफिकेशन, 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे, कितने जाएंगे आपके पास ये 2.5 मिनट में सोल्व। अब जो डी है, एक डी अप्रोक्स 2.5 से 3 मिनट लेगी, 3 डी है, 3 डी का 3 वो कितने रख ली 9 मिनट तुमने यहाँ पे रख लिए, कितने हो गए मान लो मोटा मोटा मान लो यहाँ पे कितना है 12 से 13 मिनट, 12-13 मैंने मैक्स बोल दिए, 12 मिनट में चीज़ें होनी चाहिए। अब डी क्या हुई, कोई डी तो जो होगी जो आपको क्या, अब देखो डी कैसे मैनेज होगी, कोई डी होगी ऐसे होगी जो 2.5 में सोल्व हो जाएगी, कोई ऐसी होगी जो 3-4.5 मिनट, 3-3.5 मिनट भी लेगी, तो वो बैलेंस करना पड़ेगा उसको, उस हिसाब से हो गया। अब बाकी जो तुम्हारे पास बचा किसके लिए, बाकी बचा तो अर्थमेटिक के लिए, अर्थमेटिक में तुम्हें बचेंगे 7 से या 6-7 मिनट। अब 6-7 मिनट तुम्हें करने हैं, और डी क्वेश्चन जो अर्थमेटिक क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे हैं कि जो तुम्हारे पास 20 या 30 सेकंड के अंदर सोल्व नहीं होंगे, 40 सेकंड के आसपास लेंगे नंबर। मैं मान के तब चल रहा हूँ कि जब तुमने अच्छे से पढ़ के सब क्लियर करा हुआ है, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तब की बात, नहीं तो जो क्लियर नहीं है अगर तुम उठ के चल जाओगे पेपर देने के लिए
तब तो नहीं होगा सोल्व, तब तो तुम्हारे पास ये 8-10 मिनट में ही सोल्व होगा, 10-12 मिनट में। तो कोशिश करो, देखो डीआई का डीआई ऐसे, डीआई जैसे पजल, आपकी पजल में सेम कंसेप्ट है पजल डीआई का। एक बार सोल्व करने के लिए लेगा टाइम तुम्हारे पास, सोल्व कर लिया, डेटा तुम्हारे पास आ गया, फिर सिंपल से आप ज़्यादा कुछ नहीं है, तुमने डेटा सारा निकाल दिया, अब प्लस माइनस एवरेज रेशो निकालनी है। क्या आएगा आंसर इसका? यहाँ पे टाइम लगा हमको, यहाँ पे टाइम लगा। अब क्या पूछा कि द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय ए एंड बी। ए और बी ने जो टैबलेट सोल्व की कितनी की है? ए और बी ने ये 1250 और दूसरे ने किसने की थी? टोटल नंबर रेशियो की सोल्ड कैप्सूल, कैप्सूल की है ए और बी ने। कैप्सूल कितने की है इसने? 720 और ये कितना हो गया? 1760। 0 से 0 काट आगे कटेगा? कुछ नहीं कटेगा, बस यही बचेगा इतना। इसको टाइम लगेगा करने के लिए, टाइम लगेगा डेटा को रीड करने में और बनाने के अंदर। अब देखो डेटा क्या है, डेटा रीड करना। अब तुमने यहाँ पे ये सीखोगे मैं कैसे कैलकुलेट करना, तुमको ये नहीं बताऊंगा मैं कैसे कैलकुलेट करना ही है, एवरेज कैसे निकालनी है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है। तुमको सिर्फ इतना बताऊंगा कि डेटा कैसे तुमने जल्दी जल्दी इसको सोल्व करना है, या फिर कौन सा कंसेप्ट लगाना है, क्या क्या निकालना होगा पहले तुम लोगों ने। अब तुम एक क्वेश्चन में डेटा करोगे सोल्व, तो अब टाइम लगेगा। तुम बोलोगे पहले मैं एक के लिए करूँ मैं, तुम एक बार डेटा निकालना पड़ेगा पूरा। अब तुमने पहले देखे तुमको कैप्सूल और टैबलेट का रेशो दिया, मतलब तुमको टैबलेट निकालने पड़ेंगे, डिफरेंस दिया मतलब दूसरा निकालना पड़ेगा आपको। चलो ये बनाओ अगला। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बोतल ऑफ सिरप सोल्ड बाय ऑल द केमिस्ट। अब टेबल बनाया तुम लोगों ने, हैं? तो बस उस टेबल को देख के करो। अब तुमने फिर जब एक बार टेबल तुम्हारी जो तुम्हारी रफ हो गए, रफ पे जो उसमें बना लिया, फिर ये डेटा देखना, तुमने इसे क्वेश्चन पढ़ना, अपना डेटा तुम्हारे पास बनाओ अपना। कितना? पाँच सौ नौ। बाकी बाकी निकालो। बाकी तो जल्दी यहाँ के देखो डाटा टेबल, देखो टेबल, जो टेबल तुम लोगों ने बनाया हुआ है, किसका पूछा था, क्या पूछा तुमसे? एवरेज और नंबर ऑफ बोतल ऑफ सिर्फ, बोतल सिर्फ का टेबल बनाया था, कहाँ गया? ये बोतल सिर्फ कितने टोटल बन रहा है? ये 400 की है, 500, 800, 800 हो गया, और 800 और देख लो, कर लो, 800 ये बन गया, 800 प्लस 750, 800 प्लस कितना था हमारे पास, इसको यहीं पे बनाता हूँ मेरा, ये वाला डेटा लिखाना है मेरे को। उसमें कितना था हमारे पास? 450, 350, 7, 65, 650, 330, बस यही था। 5 किया, 5 यहाँ पे आ गया, 5 5 आ गया, 5 8 8 8 और कितना हो गया? 11 8 19 19 24, 2 बचा, ये 7 10 20 23 और 25, यही बन रहा है। 25 45 डिवाइडेड बाय कितना है? 5 से 5 से काटा, 5 25 0 9, कितना? 509 है। 609 आ गया था यहाँ पे, 509। अब देखो एग्जाम में हमको लगता नहीं कि हमने वैदिक मैथ कहाँ पे, यहाँ पे यूज हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम कर रहे हो, यहाँ पे नजर पड़नी चाहिए तुम्हारी कि 10 कहाँ बन रहा है, 7 3 10 6 ज़्यादा 10 बन रहा है 3। वैसे एक एक करो, टाइम लगेगा, जितना टाइम बचेगा उतना ही तुम्हारे लिए आगे फायदा होगा इसका। ये बनाओ, टोटल नंबर ऑफ सिरप सोल्ड बाय ए एंड बी इज बट
is what approximately percent of total number of the tablet sold by chemist ए और बी द्वारा बेचे गए सिर्फ की कुल संख्या रसायन रसायन मतलब टैबलेट ही ए द्वारा बेची गई क्या है केमिस्ट ए द्वारा बेची गई टैबलेट की हाँ टैबलेट की है कितना कितना परसेंट है ना बाकी 133.33 133.33 33 टोटल नंबर सिर्फ ए और बी ने कितनी सिर्फ की थी सोल्ड की दिखाना मेरे को कितनी की थी 450 और 800 या 800 हो गया दूसरी क्या टैबलेट बोल रही है कितनी होगी टैबलेट 600 थी हमसे क्या पूछा है कितना परसेंट अप्रोक्सीमेट कितना तो 800 कितना है 600 का गुना 100 करेंगे 202 यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 अब 4/3 आ गया मतलब 1/3 33 होता है 4/3 मतलब जब 3 हो गया 100% तो बढ़ गया अब सो कितना हो गया 133.33 अब यहाँ पे देखना जैसे 1/3 था 1/3 कितनी होती है 33 होती है मतलब 3/3 होगा 3/3 कितनी होगी 100 का अप्रोक्स होगी और अब उससे एक बढ़ रहा है मतलब 100 पे चला गया ना चला गया आपके पास तो कौन सा जाएगा आपके पास 133.33 चले फिर 9 बनाए What is the average number of tablets sold by all the chemists? एट 79 आ रहा है चलो क्या था गलत ऑप्शन देख लेते हैं 879 गलत हो गया ऑप्शन कोई नहीं बना 879 बाकी निकाल तुम लोग 879 सबका क्या टैबलेट लिखाना में टैबलेट क्या था टैबलेट का 600 650 1065 1050 1030 5 किए यहाँ पे 8 8 और 11 8 और 11 19 19 एक बचा कितना 6 12 13 एक बचा 3 4 ये या 4395 डिवाइडेड बाई 5 5 से किया 8 5 40 3 बचा तो कितना होगा 7 से कितना बचा 40 कितना होगा 70 9 आ गया ना 879 चलो ये बनाओ total number of tablets sold by all the chemists together is but approximately percent of total number of bottles syrup sold by all the chemists together
कितना आएगा? नहीं, 172 आ रहा है तुम्हारा, 160 आ रहा है, 176 आ रहा है, 162.2 विधि नहीं, तुम आगे नहीं। टोटल नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय अप्रोक्सीमेट परसेंट टोटल बोतल ऑफ सिर्फ निकालो, मेरे को टैबलेट का डेटा लिखाना और चेक करना किसने गलत लिखाया। टैबलेट कितनी है दिखाओ, टैबलेट का है कितना? 4, वैसे एक एक नंबर लिखाओ मेरे को। 600, 600, 650, 1065, 1050, 1030। 5 ये कितना 8, 19 से तो निकाला लास्ट में टोटल हमने। 19 से एक आ गया 12, 13 और कितना आ गया 4। और दूसरा कितना था हमारे पास सिर्फ कितना है बोतल सिर्फ कौन सा निकाल रहे थे? ये ना बोतल सिर्फ कितना आया लिखाना मेरे को। टोटल नहीं वैसे लिखाओ मेरे को पहले। 450, 350, 765, 650, 330। 5, 5, 5, 10, 10 और 10, 11, 21, 21, 24, 2 बचा, 7, 3, 10, 10, 10, 23 और 25, 25, 45। अब टोटल नंबर ऑफ वुड टैबलेट सोल्ड बाय ऑल द केमिस्ट्री बट टैबलेट पूछे टैबलेट कौन से आपके पास कितने थे? 4395 इज बट परसेंट ऑफ 2545 इन 200। 5 से काटो 5 5 25, 509 आ गया। 5 से काटो 8 5 40, 7 35, 7 35 और 9। अब ये कटे किससे किससे कट रहा है? ये नहीं कट रहा, डायरेक्ट कर दो। कितना आ गया तुम्हारे पास? 879 डिवाइडेड बाई 509। तो पहले किए 1 से कितना आया 509, 9, 7 और 300। 1 किया उसके बाद कितना जाएगा 5, 6 से जा रहा है। 509 को किया 6 से, 6 54, 5 और 11 30। कितना कर रहे तुम? अरे क्या किया मैंने? 54, 6, 5 और कितना 31, 7 से जाएगा 509, 7 63। कितना आ गया 35, 35, 63। अब देखो 7 के आसपास कौन सा है? अच्छा कोई भी नहीं है तो कुछ सम चलो निकालते हैं, अप्रोक्स निकाल देते हैं इसको। कितना आया था हमारा? 35, 63 आया था। 7 और यहाँ पे कितना बचा आपके पास? 9, 9, 3 और यहाँ बचा 2, 1, इतना बचा। अब 2 से जाएगा, 2 से जा रहा है क्या? 2 से जा रहा है तो 172 पॉइंट समथिंग आएगा, 172% अप्रोक्स। अब वो देख लेना कि ऑप्शन में कैसे दिए गए, ऑप्शन दे तो गलत हो गया ना। अगर दिए तुमको 173 दिए होगा, 172 भी दिए होगा तो आगे भी निकालना पॉइंट कितना आता है फिर। ठीक, क्लियर? डाउट किसी को? सीरीज के आगे ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा इनके टेबल वाले के। इसमें तुमको 2 क्लास में करानी मैक्सिमम कराऊंगा तुमको। जैसे एक ग्राफ टाइप के उसके 4 क्वेश्चन कराऊंगा। 2 इसके आज करवा ली, 2 कभी कल कर लेंगे, 2 या 3 जितने डल जाएंगे। अगर 3 डल जाएंगे 3 कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे इस तरह ग्राफ में बाकी तुमको प्रैक्टिस ही करनी है इसके अंदर। अलग से नहीं, तुमको इतना समझ आएगी डेटा कैसे उठाना है, कैसे टेबल बनाना है, ग्राफ कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो चीज़ें बस वो आइडेंटिफाई करनी है। और कोशिश करनी कि जो टेबल तुम्हारा जो टेबल बन रहा है, अगर जो भी तुम डेटा निकाल रहे हो तो कम से कम तुम बना लो कितनी देर में इसको? 1.5 मिनट बना लो। 1.5 मिनट में बना लोगे। अब 1.5 मिनट पता क्या तुमको ये भी याद है तुम लोग क्या पता कैसे होगे? अब तुम देख रहे एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन किए तुम लोग इसके, 4 आसान थे, एक ने फंसाया था, एक आसान था, फंसाने मतलब आसान था बट क्या था वो कैलकुलेट कराएगा। ट्रिकी ट्रिकी नहीं था, मतलब सिंपल था नॉर्मल, पर क्या करना पड़ेगा आपको? कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन आपको हमेशा डीआई में फंसाएगा। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे इनके।